हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो 2025 का बजट रिलीज़ हो चुका है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड यस, जैसा कि सबको एक्सपेक्टेशन था, इनकम टैक्स के स्लैब्स में काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं एंड इट हैज़ कम आउट एज अ बिग रिलीफ टू द मिडिल क्लास। तो अगर आप अभी एमबीए करने की तैयारी कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो या एमबीए के बाद जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज योर टोटल टेक होम सैलरी आफ्टर डूइंग योर एमबीए इज गोइंग टू इंक्रीज देन व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी इफ यू हैड ग्रेजुएटेड मे बी 1 or 2 years अगो। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि काफ़ी सारे स्लैब्स में चेंजेस आए हैं एंड अब 12 lakhs की सैलरी में आपके पास कोई इनकम टैक्स आपको रीपे नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि व्हाट एग्जैक्टली आर दोस चेंजेस इन द इनकम टैक्स स्लैब्स एंड वी विल डिस्कस विद सम स्टैंडर्ड सैलरीज एंड हम देखेंगे कि इन हैंड सैलरीज कैसे चेंज होगी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि ये वाला जो टैक्स का रूल है उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी पहले क्या सैलरी आ रही थी इन हैंड और अब क्या आपकी सैलरी आएगी इन हैंड। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस आया है 2024 से 2025 के जो टैक्स के रेट्स हैं स्लैब्स में उसमें। तो जो लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें गवर्नमेंट ने अप टू 3 lakhs में नील रखा था। 3 to 7 में 5% था, 7 to 10 में 10% था, 10 to 12 में 15 एंड 12 to 15 में 20% था एंड जो 30% जो मैक्सिमम टैक्स रेट था दैट यूज टू बी चार्ज आफ्टर एन इनकम ऑफ 15 लाख रुपीज़। बट दिस हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली। अब अप टू 4 लाख रुपीज़ आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 to 8 में 5% लगेगा, 8 to 12 में 10% लगेगा, 12 to 16 में 15% एंड जो आपका मैक्सिमम टैक्स स्लैब है 30% का वो 24 लाख की सैलरी के ऊपर लगेगा। यानी पहले 15 के ऊपर 30 लगता था, अब 24 लाख की सैलरी के ऊपर आपका 30% स्लैब लगेगा, टॉप स्लैब। ठीक है, तो ये वाला जो रेट्स है दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। अब आपको इसमें मैं कुछ बता दूं कि अगर आप सपोज 12.75 lakhs की अगर आप इनकम करते हो तो आपको इफेक्टिवली कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? जबकि यहाँ पे आपका फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है 4 to 8 में 5%, 8 to 12 में 10%, 12 to 16 में 15%। द रीजन आपको 12.75% में टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 75,000 रुपीज़ का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देती है, स्पेशली फॉर इंडिविजुअल्स हु आर फ्रॉम द सैलरी क्लास। अब अगर आप 4 to 8 एंड 8 to 12 में देखें तो यहाँ पे लगभग अराउंड का 65,000 to 66,000 रुपीज़ आएगा इनकम अगर आप उस रेंज में कमा रहे हो और 75,000 रुपीज़ का आपको गवर्नमेंट बेट दे रही है। तो इफेक्टिवली 12.75 lakhs तक आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो दिस लिमिट वाज 7 lakhs अप अंटिल लास्ट ईयर एंड अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 12.75 lakhs कर दिया है, विच इज़ अ मेजर एंड अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द नेट इनकम ऑफ द मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया। तो अब आपको एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे कि ये जो टैक्सेस है दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अदर इनकम लाइक कैपिटल गेन टैक्स। सो अगर आप सपोज कैपिटल गेन से ये इनकम कमा रहे हो, रेवेन्यू कमा रहे हो, कैपिटल गेन मतलब मे बी आपका का स्टॉक्स, आपने स्टॉक सेल करके जो इनकम कमाया है उस पर ये वाला जो रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कैपिटल गेन्स का जो टैक्सेशन है वो एकदम अलग ही होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड में है वो डिस्कस करेंगे कि 12, 18 एंड 25 लाख की सैलरी में आप कितने टैक्स बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड हाउ मच इन हैंड सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पार्ट ऑल्सो। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी इंसान की अगर 12.5 लाख की सैलरी है, अप्रॉक्सीमेटली 12.75 लाख रुपीज़ की सैलरी है पर एनम, तो पहले क्या था उनका जो डिडक्शन टैक्स का एंड अब क्या है उनका टैक्स का डिडक्शन। ठीक है, तो अब देखिए, पहले उनको देना पड़ता था 12.75 लाख की सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का था, तो उनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम थी वो थी 12 लाख, जिसमें उनका 80,000 रुपीज़ टैक्सेशन होता था डिपेंडिंग ऑन ये वाला जो स्लैब रेट था जो पहले लास्ट ईयर तक एप्लीकेबल था। तो 80,000 का टैक्स होता था जिसमें कोई रिबेट नहीं था एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी यूज टू बी 80,000 और 4% का आपका सेस लगता था जिसमें आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी होती थी 83,200 था। इतना आपको इफेक्टिव टैक्स पे करना पड़ता था। रफली अराउंड अगर आप महीने भर का कैलकुलेट करें तो 15-16 हज़ार के आसपास आपका टैक्स पड़ता था। तो रफली अगर हम देखें यहाँ पे तो 6-7 हज़ार रुपये के आसपास पर मंथ आपका टैक्स पड़ता था। अब अगर हम देखें तो बजट 2025 के बाद सेम सैलरी में आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा के जो टैक्स आ रहा है वो 60,000 आ रहा है as per this new income tax slabs that have come this year and उसके बाद आपको रिबेट मिल जाता है 75,000 रुपीज़ का, जो यहाँ पे 60,000 नहीं होगा। तो आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो है 0 और इसमें कोई 4% का जो एडिशनल सेस है वो भी नहीं लग रहा है। तो बेसिकली आपका ओवरऑल नेट बेनिफिट आ रहा है 83,200 रुपीज़ का। यानी कि अगर आपका इन हैंड सैलरी पहले 83,000 रुपीज़ पर मंथ था तो आप अभी 88,000 to 9,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर दिस न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। तो जो ये बेसिक की सैलरी है मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ इन हैंड पहले नहीं दिखाया है क्योंकि कुछ पैसा आपका प्रोफेशनल टैक्स में कटता है, कुछ पैसा आपके पीएफ के कंट्रीब्यूशन में भी जाता है, कुछ आपके एनपीएस में भी चला जाता है। तो मैंने जो आपका जो रियलिस्टिक इन हैंड सैलरी है वो लगभग अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से बढ़ जाता है ऐसे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं सिमिलरली फॉर 18 lakhs पर एनम सैलरी होल्डर। पहले इनको जो नेट टैक्स
वो देना पड़ता था अराउंड 2,07,500 विद अ सेस ऑफ 4%। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती थी 2.15 लाख के आसपास। अब अगर हम देखें उस जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, इस न्यू इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी जो सैलरी होगी, वो आपकी जो इनकम टैक्स जो डिडक्शन होगी वो होगी लगभग अराउंड 1.45 लैक्स, एंड इसमें आपका 4% सेस लगेगा। तो टोटल आउटफ्लो आपका होगा 1.5 लाख रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे आप लगभग अराउंड 65,000 रुपीज़ टैक्स बचाते हो। तो अगर आपका लगभग अराउंड पहले आप जो 1.2 लाख पर मंथ के आसपास कमा रहे थे, अगर आपका 80 लाख पर एनम सैलरी था, तो अब आपके हैंड में अराउंड 1.25 टू 1.26 लाख रुपीज़ पर मंथ आएगा। तो लगभग साल का अराउंड 60 से 65 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा आएगा इस न्यू टैक्स बेनिफिट के कारण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम 25 लाख पर एनम की सैलरी होल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्लियर फॉर 25 लाख सैलरी होल्डर, उनको जो टैक्स भरना पड़ता था दैट यूज टू बी अराउंड 4.34 lakhs after incorporating this 4% cess, and up after this new introduction they have to pay 3.07 lakhs at the 4% टेस्ट में। अगर सेस इसमें मैं ऐड कर दे तो 3.19 lakhs आ जाता है। तो लगभग अराउंड आप डिफरेंस देख सकते हो, 1.14 लाख रुपीज़ का जो कॉस्ट डिफरेंस है, टैक्स बेनिफिट है जो आप वो गेन कर सकते हो। तो अगर आपकी जो पहले की सैलरी लगभग अराउंड 1.45 लाख रुपीज़ पर मंथ के आसपास आ रही थी 25 लाख रुपीज़ की सीटीसी पे, अब आपको लगभग अराउंड 1.53 लाख पर मंथ मिलेगा। लगभग अराउंड 8 to 9,000 रुपीज़ पर मंथ का नेट बेनिफिट आपको मिल सकता है इस नए टैक्स रिजीम के द्वारा, विच इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि आप हो सकता है इससे एक एक्स्ट्रा होम लोन ईएमआई पे कर सकते हो, आप एक फॉरेन ट्रिप एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हो, आप कंजम्पशन में बेसिकली यूज़ कर सकते हो, एंड आप देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड या कि आपको देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट अगर नहीं भी करना है तो आप खुद के लिए भी सेव कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक ग्लॉसरी में। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे 3 बेसिक स्लैब्स के हिसाब से बताया था, 12.5 लाख, 18 लाख एंड 25 लाख के हिसाब से। अब ये ग्लॉसरी में आप देख सकते हो 5 लाख टू 5 करोड़ सैलरी में आप पहले आपका कितना टैक्स कटता था, अब आपका कितना टैक्स कटेगा, एंड आपकी कितनी सेविंग्स हो रही है नेट में इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड कितने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में। तो आप अगर इनमें से किसी भी सैलरी ब्रैकेट में आते हो तो आप देख सकते हो कि नए टैक्स के आने के बाद आपका नेट जो इफेक्टिव गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है इन टर्म्स ऑफ नेट अमाउंट एंड परसेंटेज। तो आपको मैं कुछ इलस्ट्रेशन के हिसाब से बताता हूँ। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, 7.5 लाख के हिसाब से आप पहले जो टैक्स पे करते थे वो करते थे 26,000 रुपये के आसपास टैक्स पे करते थे, अब आपको जीरो करना है। 10 लाख की सैलरी वाला पहले 52,000 टैक्स पे करता था, अब उसको जीरो करना है। 12 लाख की सैलरी वाला जैसे पहले बताया मैंने आपको 83,200 करता था, अब उसको जीरो करना है। अब जो बंदा सपोज 20 लाख कमा रहा है उसको 93,600 का टैक्स रेट मिला है, लगभग अराउंड 31% मोर देन दी टैक्स दैट ही यूज्ड टू पे इन दी ओल्ड रीजन। एंड 25 लाख ऑनवर्ड्स अगर आप देखते हैं चाहे 5 करोड़ तक जाए सैलरी, क्योंकि अगर आप 24 लाख के ऊपर ऐसे ही आ जाते हो तो आपको 30% टैक्स स्लैब पे आप आ जाते हो, तो उसके ऊपर कोई आपको डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। तो या दिस वाज ऑल अबाउट द टोटल टैक्सेशन चेंज दैट हैज हैपेंड इन दिस फिस्कल ईयर। पीपल आर कॉलिंग इट अ huge relief that has been given to the middle class. Now we need to wait and see whether this particular increase in income is actually going to boost the net revenues and bottom lines of the companies and is actually going to increase the GDP growth rate of India going forward. So did you really like the budget that was introduced this year, and have you been optimistic about this, and was it in line with your expectations? Do let me know in the comment sections below, and until then stay tuned for my next video.